प्यारे साथियों, जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट पर ले जाकर दहन संस्कार किया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिनका आधार आध्यात्मिक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। उन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी है कि शमशान घाट पर औरतों का ना जाना। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसीलिए इस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित परंपराओं का कोई आधार नहीं है। हर परंपरा का अपना एक कारण और संकेत है जिसे केवल जानने और समझने की आवश्यकता है। साथियों, आपने भी कई बार सुना और देखा होगा कि शमशान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। इन्हीं मान्यताओं में से एक यह है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए, इसके कुछ विशेष कारण बताए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। हालांकि आज के समाज में आपको कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है। आज महिलाएं भी अंतिम संस्कार यात्रा में सम्मिलित होकर शमशान घाट जाती हैं, मृत व्यक्ति को मुखाग्नि देती है, इत्यादि कार्य करती हुई दिखाई देती है। ऐसे में हर हिंदू के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर धर्म ग्रंथों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 3 प्रमुख कारण जो महिलाओं को शमशान घाट जाने से रोकते हैं। पहला कारण, गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख है जिसके अनुसार मृत शरीर के समय यदि कोई रोता है तो मृत आत्मा दुखी होती है और उसे शांति नहीं मिलती। महिलाओं का हृदय कोमल और पुरुषों की अपेक्षा कमजोर माना जाता है। इसी कारण मृत व्यक्ति को देखकर दुखी होने और विलाप करने की संभावना महिलाओं में अधिक होती है। इस कारण से महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित बताया गया है। इसके अलावा श्मशान घाट में ऐसे और भी दृश्य होते हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं माना गया है, जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल पर डंडे से मारा जाना, जो कि परंपरा है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह दृश्य देखना सहज नहीं होता। यह सब उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है, इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है। दूसरा कारण, हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार परिवार के सदस्य मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर्म कांडों के हिसाब से करने के लिए शमशान जाते हैं, जहां मृत देह को पूरे रीति रिवाज के अनुसार चिता में जला दिया जाता है। परिवार के जो व्यक्ति वहां मौजूद रहते हैं शुद्धि के लिए अपने सर मुंडवा लेते हैं, अर्थात वे अपने सर के सारे बाल त्याग कर गंजे हो जाते हैं। उन लोगों के लिए अपना सर मुंडवाना अनिवार्य बताया गया है, चाहे फिर वह स्त्री हो या पुरुष। उनके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को त्यागना न ही संभव है और न ही शुभ। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं है, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना अनुचित और अशुभ बताया गया है। तीसरा कारण, गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि मृतदेह के होने से घर अशुद्ध हो जाता है, इसलिए शव को घर से ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए किसी का घर पर रहकर पूर्ण विधि विधान से शुद्धिकरण करना अनिवार्य हो जाता है। यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और दूसरी जिम्मेदारी निभाने का उत्तरदायित्व महिलाओं को दिया गया है। इसके पीछे का एक और कारण यह भी है कि जब चिता को जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं जो कि चिता के पास खड़े लोगों की त्वचा पर चिपक जाते हैं
और बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले शरीर पर चिपके कीटाणुओं और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर छोड़ने के लिए महिलाओं द्वारा पुरुषों को घर के बाहर ही स्नान, शुद्धिकरण आदि करने का कार्य कराया जाता है। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। प्यारे साथियों, यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को बेहतर समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती वे शमशान घाट में भटकती रहती हैं। ये बुरी आत्माएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ अधिक आकर्षित होती हैं, खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर डालते हैं, उन्हें अपने वश में कर लेते हैं और उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रभाव से बचाने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से मना किया गया है। प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे कि मरने के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि सनातन हिंदू धर्म में बहुत परंपराएं और रीति रिवाज हैं। इन्हीं में से एक रिवाज मृत व्यक्ति के शरीर को नष्ट करने का है। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने का रिवाज है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह नियम अलग है। आखिर ऐसा क्यों है कि नवजात बच्चों की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, बल्कि जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में नवजात शिशु की मृत्यु के कारण और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के नियमों के विषय में चकित कर देने वाली बातें लिखी हैं। नवजात बच्चे के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके माता पिता को क्या करना चाहिए और क्या मरने के बाद बच्चों को भी यमलोक के कष्ट सहने पड़ते हैं, इस विषय पर गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने जो भी बताया है उन सभी नियमों और कर्म को इस वीडियो में जानेंगे। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु ने बताया कि बच्चों की मृत्यु के बाद उन्हें दफना देना चाहिए। अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उन्हें जमीन में गड्ढा खोदकर दफना देना चाहिए। इससे अधिक उम्र के बच्चों की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक इस संसार की मोह माया से परे रहता है। ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा को अपने शरीर से मोह नहीं होता है। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा आसानी से अपने शरीर को त्याग देती है और पुनः उसमें प्रवेश करने की कोशिश नहीं करती। जबकि मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है मोह माया में बंधता जाता है। शरीर में मौजूद आत्मा को अपने शरीर से मोह हो जाता है और मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश तब तक करती रहती है जब तक कि मृतक का शरीर जलकर नष्ट नहीं हो जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार के बाद ही आत्मा शरीर से अलग हो पाती है। मृत शरीर को जलाने के बाद आत्मा का शरीर से मोह भंग हो जाता है। दोस्तों, वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है। जब मृतक को जलाया जाता है तो उसकी आत्मा अग्नि के माध्यम से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाती है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया होता उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता। इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। प्यारे साथियों, क्या बच्चों की आत्माओं को भी यमलोक के कष्ट भोगने पड़ते हैं? आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में बहुत कम पाप किए होते हैं वे मृत्यु के बाद अपने पाप के अनुपात में मृत्यु लोक में थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर में कष्ट भोगते हैं और फिर स्वर्ग चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 2 वर्ष से कम की आयु में मृत्यु होने पर बच्चों की आत्मा सीधे स्वर्ग जाती है। इतने छोटे बच्चों को उनके कर्म नहीं बल्कि आयु के आधार पर स्वर्ग में स्थान मिलता है। अब आपको बताते हैं कि श्री नारायण ने गरुड़ पुराण में मृत शिशु की आत्मा की शांति के लिए क्या उपाय बताए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को अपने बच्चे के नाम पर दूध का दान करना चाहिए। शिशु जितने महीने का हो उतने बच्चों को दूध पिलाने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। बच्चों का श्राद्ध ना करने के पीछे एक कारण है।
हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति का मुंडन या उपनयन संस्कार हो गया हो। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में मृत बच्चों के अंतिम संस्कार के नियमों का भी वर्णन किया है। गरुड़ पुराण में नारायण कहते हैं कि यदि किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ने के बाद उसके परिवार वालों को जमीन के उस हिस्से को गोबर से लेप देना चाहिए। फिर उस पर गंगा जल छिड़कना चाहिए और उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगा देना चाहिए। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां नारायण स्वयं निवास करते हैं। ऐसे में आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में बताया गया है कि गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, लेकिन दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर दुग्ध दान करना चाहिए। बालक अवस्था वाले शिशु के मरने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए जल से भरा घड़ा दान करना चाहिए और खीर का भोज करना चाहिए। कुमार अवस्था वाले बालक के मरने पर उसी अवस्था के बालकों तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, जबकि 5 या उससे अधिक उम्र के बालक की मृत्यु होने पर पायस और गुड़ के 10 पिंड दान करना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ मृत बच्चों के बारे में सुना, लेकिन गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि संतों को भी मृत्यु के बाद दफनाना चाहिए। उन्हें इसलिए दफनाना चाहिए क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं। कोई भी संत सामान्य नागरिक से बहुत अलग होता है। यही कारण है कि उन्हें भगवान का दूत मानकर पद्मासन की मुद्रा में बिठाकर दफना दिया जाता है। कहा जाता है कि साधु संतों के सामान को भी उनकी समाधि के साथ दफना देना चाहिए। आमतौर पर साधु संतों को भू समाधि दी जाती है। वहीं अगर वैष्णव संतों की मृत्यु हो तो उनका अंतिम संस्कार भी अग्नि से ही किया जाता है। इसके अलावा जल समाधि भी दी जाती है। साधु संत पंच महादोष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में उनके शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता है। जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा के अपने शरीर को त्याग कर परम धाम को चले जाते हैं। दोस्तों, बच्चे अबोध होते हैं और भगवान विष्णु ने खुद बच्चों की आत्मा के लिए सीधे स्वर्ग के द्वार खोलने का आशीर्वाद दिया है। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक बालक की मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के आदेशानुसार उसकी आत्मा के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, पर वह बालक अपने माता पिता के बिना स्वर्ग जाने को तैयार नहीं था। सबने उसे बहुत समझाया कि बड़े उम्र वाले लोगों के लिए स्वर्ग और नरक सिर्फ उनके कर्मों से मिलता है, लेकिन वह बच्चा मानने को तैयार न था। इस पर भगवान विष्णु ने उस पर दया करते हुए उसके माता पिता के अपराध क्षमा करके स्वर्ग में स्थान प्रदान किया। प्यारे साथियों, अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि घर में किसी की मृत्यु होने पर पूजा पाठ करना क्यों वर्जित होता है। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है। ऐसे ही नियमों में से एक है, घर में किसी की मृत्यु होने पर पूजा पाठ करने की मनाही होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में सभी संस्कारों के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, नामकरण से लेकर अन्नप्राशन तक, न जाने कितने ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इन नियमों का बखूबी पालन करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में पूजा पाठ को लेकर भी कई विशेष नियम हैं, और यही नहीं, कुछ विशेष अवसरों पर पूजा पाठ की मनाही होती है। ऐसे ही एक मान्यता है कि यदि परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पूजा पाठ करना वर्जित होता है। दरअसल यह नियम शायद हम सभी मानते हैं और किसी परिजन की मृत्यु के कुछ दिनों तक घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन इसके सही कारणों का हमें शायद पता नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं इस बात के पीछे के कारणों को। साथियों, हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के 12 दिनों बाद तक के समय को सूतक काल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के अंतराल में वह व्यक्ति आत्मा के रूप में आसपास मौजूद होता है जिसकी मृत्यु हुई है। सूतक काल में किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है और पूजा पाठ भी ना करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान परिवार के सभी लोगों को मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए।
परंपरागत रूप से सूतक काल की अवधि सभी जातियों के लोगों के लिए अलग हो सकती है। यह अवधि 10 से लेकर 30 दिनों तक होती है। अतः अपनी परंपरा के अनुसार उस निश्चित अवधि में घर में ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि परिवार में किसी की मृत्यु से आध्यात्मिक अशुद्धि क्यों होती है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु और उसके बाद के शोक की अवधि को आध्यात्मिक अशुद्ध का समय माना जाता है। इस समय के दौरान यह माना जाता है कि परिवार आध्यात्मिक रूप से दूषित है और पूजा करना या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना अनुचित है। मृत्यु के तुरंत बाद की अवधि अक्सर भावनात्मक रूप से आवेशित होती है और परिवार के सदस्यों का प्राथमिक ध्यान दुख से निपटने और एक दूसरे को सहायता प्रदान करने पर हो सकता है। इस वजह से आपका ध्यान पूजा पाठ में केंद्रित नहीं हो पाता है। यही वजह है कि इस दौरान पूजा न करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसी परिजन की मृत्यु होने पर यह समय भगवान की पूजा की जगह पूर्वजों की पूजा को प्राथमिकता देने का होता है। हिंदू धर्म में इस दौरान तर्पण आदि करने की प्रथा है और इससे पितरों को प्रसन्न किया जाता है। कुछ हिंदू परंपराओं के अनुसार शोक की अवधि के दौरान सामान्य पूजा पाठ करने से पूजा में बाधा आ सकती है, इसलिए इस दौरान ईश्वर की पूजा न करने की सलाह दी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इसके विषय में विज्ञान क्या कहता है। यदि हम विज्ञान की बातें माने तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उस घर में पूजा पाठ नहीं कर सकते जहां किसी परिजन की मृत्यु हुई हो। हालांकि ज्योतिष में इसका एक बड़ा कारण यही माना जाता है कि इस दौरान मन केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि मृतक की स्मृति में ही मन मस्तिष्क संलग्न होता है। इसी वजह से ईश्वर की पूजा कुछ दिनों तक न करने की सलाह दी जाती है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद तक पूजा न करने के अलग अलग तर्क हैं। हालांकि आपको किसी भी परंपरा का पालन करते समय अपनी संस्कृति और घर से बड़ों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्यारे साथियों, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, पाप पुण्य, धर्म और अधर्म की मान्यता अधिक है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य का जन्म होता है और केवल मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष आखिर है क्या? वह मोक्ष क्या है जिसके लिए हर योगी और सभी आर्षि मुनि जीवन भर कष्ट उठाते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कैसे प्राप्त करें? क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं और हमें मोक्ष की क्यों आवश्यकता है? क्या माया से दूर होकर ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है? क्या मोक्ष ही मुक्ति है? मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? क्या मुक्ति का अर्थ संसार से मुक्त होना होता है, यानी आदमी के मरने से ही मुक्ति मिलेगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका उत्तर आज हम आपको इसी वीडियो में देंगे। मोक्ष किसे कहते हैं, इसे आसानी से समझने के लिए पहले दुख को समझना होगा। संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं। जब हम लोग जन्म लेते हैं तभी से जीवन में दुख प्रारंभ हो जाता है। कबीरदास लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। अतः हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमें दुख घेरे हुए हैं। अगर ध्यान देकर सोचें तो व्यक्ति हर वक्त दुखी है, किसी न किसी कारण से। वेदों ने कहा, पुण्यम पुण्य लोकम नयति पापन पापम भाव्य में मनुष्य लोकम। अर्थात मनुष्य पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक में जाता है, पाप कर्मों के द्वारा नरक में, और पाप तथा पुण्य के मिश्रित कर्मों से पुनः मनुष्य लोक में आता है। यानी मनुष्य अपने कर्मों के कारण कभी स्वर्ग लोक, कभी नरक लोक और कभी मनुष्य लोक में भटकता रहता है। अर्थात वह पुनर्जन्म के बंधन में फंस गया। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य माया के अधीन है और इस माया से मुक्त होने में असमर्थ है। मनुष्य बहुत प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, जैसे माया का बंधन, त्रिकम का बंधन, त्रिदोष का बंधन, पंचकोश का बंधन, काल का बंधन इत्यादि। तो इन बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में तमाम तरह की शिक्षाएं दी। मानव जीवन के सभी विकारों से मुक्ति पाने के मंत्र दिए। जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ी और उसे समझा, उसने जाना कि दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान गीता में मौजूद है। आपके मन में कोई भी शंका है तो इसका उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है।
इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के अनेक द्वार दिखाए हैं, जैसे ध्यान योग, प्रेम योग, कर्म योग आदि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य शरीर मिलना बहुत कठिन है, इसे ऐसे ही नहीं खोना चाहिए। देवता भी मनुष्य शरीर की अभिलाषा करते हैं, परंतु मनुष्य की अज्ञानता ऐसी है कि वह मोक्ष के इस अवसर को खोता रहता है। वह अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताता है। इतना ही नहीं, जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है और उसकी मृत्यु का समय होता है, उस समय भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए मृत्यु के समय उसके मन में जो वासना सबसे प्रबल होती है, उसी वासना के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। वास्तव में यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक गुप्त ज्ञान है। यह मरने का विज्ञान है, और जो लोग इस ज्ञान को जानते हैं वे अपने जीवन में चाहे कितने भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय इस ज्ञान का उपयोग करके, उस ईश्वर का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु से मुक्ति। फिर वे इस धरती पर नहीं आते। धरती के अनेक सुख दुखों से दूर होकर आनंदित हो जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, चाहे वह किसी घातक हथियार से हो या स्वाभाविक मृत्यु। क्या इसे आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मृत्यु को आसान बनाने का सवाल नहीं है, बल्कि जीवन का मतलब है मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना और मोक्ष प्राप्त करना। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मेरे द्वारा बताई गई विधि का पालन करता है तो वह सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, वह गुप्त ज्ञान या विधि क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार बंद कर देना, अर्थात उन्हें नियंत्रित कर लेना। अपने मन को अपने हृदय में स्थिर कर लेना, अपने प्राण को मस्तिष्क में स्थापित कर लेना और उस परमात्मा का स्मरण कर लेना। ओम मंत्र का जाप करो। चाहे व्यक्ति ने जीवन भर कितने भी पाप किए हों, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्यारे साथियों, आइए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष प्राप्त करने की कितनी आसान विधि बताई है। ओम केवल एक शब्द नहीं है, यह सभी मंत्रों का परम मंत्र है। इसकी महिमा अपरंपार है, साधना की सफलता का केंद्र बिंदु है। AUM सफलता प्राप्ति का सूत्र भी है। यही वह मंत्र है जिससे समस्त ज्ञान और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यही वह परम मंत्र है जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जीवन में ओम का जाप करने से शरीर के हृदय कमल में आत्मा का प्रकाश सदैव चमकता रहता है, और मृत्यु के समय जब मनुष्य एक स्वर में AUM का जाप करता है तो इस समय आत्मा और परमात्मा दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। वे आनंदित होते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, मानो युगों से बिछड़े हों। सभी सांसारिक सीमाओं को तोड़कर वे एक दूसरे में विलीन होने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इसे मुक्ति का द्वार कहा है, लेकिन हम इस छोटे से महत्व को नहीं समझते। इसीलिए हमारा शरीर उस परमात्मा द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है। हमारे इस शरीर को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाया गया है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सभी लोग इसमें निवास करते हैं। मानव शरीर में पैरों से लेकर नाभि तक भूलोक दर्शाया गया है। नाभि से लेकर कंठ तक आकाश लोक और कंठ से लेकर सहस्रार तक का स्थान स्वर्ग बताया गया है। सिद्ध योगी मानव शरीर की इस संरचना को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए सिद्ध योगी शरीर छोड़ते समय अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर विशुद्ध चक्र यानी गले तक ले आते हैं, और विशुद्ध चक्र से आगे आज्ञा चक्र तक ले जाकर सहस्रार चक्र पर स्थापित करके प्राण त्यागते हैं। हम साधारण लोग इस विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। इसीलिए साधारण व्यक्ति का प्राण दूसरे द्वार से निकलता है, अधिकतर मूलाधार चक्र से। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति की प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र से ही निकलती है। ज्ञानी व्यक्ति की मृत्यु के समय सहस्रार चक्र यानी उसकी खोपड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसीलिए सनातन धर्म में चिता जलाते समय मनुष्य की खोपड़ी पर डंडा मारने की प्रथा चली आ रही है। ज्ञानी व्यक्ति के साथ तो यह अपने आप हो जाता है, लेकिन हमारे अभ्यास के अनुसार हम बलपूर्वक सहस्रार चक्र पर प्रहार करते हैं। मित्रों, बलपूर्वक मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी खूबसूरती से समझाया है। मनुष्य जीवन में केवल 2 समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
उसके जन्म का समय और उसकी मृत्यु का समय। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने होश में रहते हुए एयूएम का ध्यान करता है वह परमात्मा में लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की यह सबसे सरल विधि थी, लेकिन क्या यह सरल विधि सभी कर पाएंगे? इसीलिए श्री आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में इस बात को स्पष्ट किया है कि मृत्यु के समय 100 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। आंखें धुंधली हो जाती हैं और हमें भयंकर रूप में खड़े यमदूत दिखाई देते हैं। उस समय जीवन भर किए गए पापों के कारण भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता और गला सूखने लगता है। इसलिए हर मनुष्य को इस ज्ञान का सदैव अभ्यास करना चाहिए, जिसके अभ्यास से वह अंतिम समय में ओंकार का ध्यान कर पाए और मोक्ष प्राप्त कर सके। प्यारे साथियों, अब समझते हैं कि मुक्ति क्या है, तो आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। मुक्ति शब्द से हमें यह समझ आता है कि किसी चीज से मुक्त होना। आम भाषा में कहें तो किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज से स्वतंत्र होना, किसी से आजाद होना। क्या हम मुक्ति को यह नहीं कह सकते कि एक पंछी जो कभी अपने पिंजरे में कैद था वह अब उस पिंजरे से स्वतंत्र यानी मुक्त हो गया? एक शेर जो कभी चिड़ियाघर में था वह अब चिड़ियाघर से मुक्त होकर अपने जंगल में वापस चला गया। एक इंसान जो कभी जेल में था वह अब जेल से बाहर आ गया, यानी वह जेल से मुक्त हो गया। व्यक्ति जेल से बाहर आ गया, लेकिन अगर अब भी वह जेल में रहने के मुताबिक ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसने अपने कमरे को ही एक जेल समझ लिया है और वह वैसे ही पेश आ रहा है जैसे वह जेल में था। यहां पर वह शारीरिक रूप से तो जेल से आजाद हो गया, लेकिन क्या वह व्यक्ति मानसिक रूप से आजाद हो गया? इसी प्रकार हम सब व्यक्ति इस धरती पर शारीरिक रूप से तो आजाद हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर से यानी मानसिक रूप से आजाद हैं? कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति तभी आजाद कहा जाता है जब वह किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर ना हो और इस संसार में रहने के लिए प्रभु के सिवाय किसी पर भी निर्भर ना हो, चाहे वह उसका अपना सुख या दुख क्यों ना हो। कई लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख या तनाव आने पर आत्महत्या की नौबत पर आ जाते हैं। तो क्या वे सुख दुख पर इतने निर्भर हैं कि उनके आने जाने से उनका जीवन चल रहा है? हम इस धरती पर सबसे आजाद कहे जाने वाले प्राणी हैं, लेकिन हम सुख या दुख पर निर्भर क्यों हैं? हमारी भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। भगवत गीता के एक श्लोक के अनुसार कोई भी वस्तु या व्यक्ति का चिंतन यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति परेशान होने से पुरुष में आसक्ति यानी मोह उत्पन्न हो जाता है। फिर वही मोह या आसक्ति से एक वस्तु या व्यक्ति में कामना उत्पन्न होती है, अर्थात उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब वह प्राप्त नहीं होता है या उसे पाने में विघ्न उत्पन्न होता है तो उस पुरुष में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मंद भाव या मूर्खता उत्पन्न होती है। मूर्खता से उस पुरुष की स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। बुद्धि में एक भ्रम बैठ जाता है, और जब बुद्धि में भ्रम हो जाता है तो उस पुरुष की ज्ञान शक्ति यानी उसकी जो बुद्धि है उसका नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, अर्थात बजाय इंद्रियों के संयम से इंसान का पतन हो जाता है। जब आपने इंद्रियों का नियंत्रण किसी वस्तु या व्यक्ति को दे दिया है, यानी आपके मन का नियंत्रण आपके पास नहीं है, तो आप एक मुक्त व्यक्ति नहीं हैं। जब आप पर कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं। जब कोई आपको हानि पहुंचाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। जब आपकी कोई प्रिय वस्तु आपसे दूर जाती है तो आप दुखी हो जाते हैं। दुख कभी भी दुखी होने से दूर नहीं होता। जिस कारण दुख हुआ उसे सही करने से दुख दूर होगा। यदि संसार की बातें सोचते सोचते आपका आंतरिक मन उनसे स्थायी हो गया तो कल्याण बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसके विपरीत एक अधीन अंतःकरण वाला साधक भगवान के परायण होगा, और वह विषयों का सेवन भोग दृष्टि से न करके प्रसाद के रूप में करेगा, जिससे उसकी बुद्धि अवश्य ही शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। प्यारे साथियों, अब जानेंगे कि मोक्ष की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। हम सभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा करते हैं। अब यदि यह दोनों किसी को मिल जाएं तो कहा जाता है कि उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता। सभी आस्तिक और नास्तिक आनंद ही चाहते हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित है
कि सभी मोक्ष चाहते हैं। ध्यान रहे, मोक्ष एक अवस्था है जिसके लिए किसी तरह के शरीर त्याग की आवश्यकता नहीं होती। यह पूर्णतः इसी जीवन में सशरीर हासिल की जा सकने वाली स्थिति है। भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मरने से पहले प्राप्त करना होता है, क्योंकि मरने के बाद कर्म करने का अधिकार नहीं है। मरने से पहले मोक्ष की अवस्था किसी को प्राप्त होगी, तभी वह मरणोपरांत परम गति को प्राप्त करेगा। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, प्रहलाद, परीक्षित आदि भक्तों ने पहले मोक्ष प्राप्त किया और फिर संसार छोड़ने के बाद परम गति को प्राप्त हुए। इसीलिए कर्म ऐसे करें कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। साथियों, हम ऊपर समझ चुके हैं कि कर्म ही इसका मूल कारण है। यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल सकता है, लेकिन कर्म करने वाला मनुष्य माया के त्रिगुणों के अधीन है, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तमस कर्म। अतः यदि मनुष्य को सभी कर्मों, कर्म बंधनों या पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यारे साथियों, सारा खेल कर्मों का है। लौटकर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है उसे कल कोई और रुलाएगा। हम किसी न किसी रूप में इस संसार से जुड़े होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसार में प्रभाव पड़ता है। कर्मों का खेल इंसान के पास वापस आता है। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी। बुरे कर्म वह कर्म होते हैं जिनको करने के बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वह होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़प रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो वह बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों के बीच भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणामों से हम सदा के लिए बच गए। कर्म फल एक ऐसा अमिट तथ्य है जो आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म को समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक बुद्धि संचित कर सका है या नहीं। यदि हमें अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने अपने कर्म के नियम को बदल दिया। ईश्वर के नियम से न केवल जड़ और चेतन जगत, जिसमें मानव भी शामिल है, बंधा हुआ है, उससे कोई बच नहीं सकता। भगवान ने मनुष्य को भला या बुरा करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है कि वह अपने विवेक से भले और बुरे का अंतर करना सीखे। तभी वह शक संताप से बचने में और शुभ परिणाम का आनंद लेने के लिए अपने पथ का निर्माण कर सकता है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है। मैं किसी का बुरा न करूं, यह मेरा धर्म है। आपके कर्मों की गूंज आपके शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। मददगार बने, भले ही आपकी मदद करने वाला कोई ना हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता।
आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। वह कर्म ही है जिसे हर किसी को भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा, कर्म की पहचान समय खुद देता है। कर्म करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है। कर्म करते हुए सोचना सतर्कता है और कर्म करने के बाद सोचना मूर्खता है। आज हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं वह सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है और हमारे कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिल जाता है। अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपको आपके कर्म उसका अच्छा फल देंगे। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो याद रखना आपका कर्म उसका जवाब देगा जैसा आपने किया था। एक बात याद रखना कि कर्म पीछा नहीं छोड़ते। हमें सब भुगतना पड़ता है अपने कर्मों के हिसाब से। कर्म के फल पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। पर हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं। ईश्वर सब देखता है और उसका फल फिर किसी निमित्त से हमें मिलता है और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डरती रहेगी। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान और जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। साथियों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फल स्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अवशेष मात्रा भी बचती नहीं, किसी का यहां कुछ भी बचा नहीं रहता। बस सबके कर्मों की कहानी ही शेष रहती है। किनारे पर बैठकर भी वे डरते हैं जिनके हृदय बुरे भावों से भरे रहे। बीच भंवर में भी निर्भीक खड़े रहते हैं वे जो अच्छे कर्मों को जीवन लक्ष्य बना रहे हैं। कभी कभी दूसरों के कर्मों का फल भी भुगतना पड़ जाता है। इसे समझ लेना चाहिए कि यह कोई कर्ज था जो आपने उतार दिया। कोई भी धर्म कभी भी अच्छे कर्म की बाधा नहीं बनता। फिर भी अगर कभी चुनाव करना पड़े तो कर्म ही चुने। परिभाषा में अगर फंस जाएं कभी अच्छे और बुरे कर्मों की तो एतबार अपने मकसद पर कर लेना। अच्छे कर्मों की यही निशानी है कि वे चैन और सुकून खोने नहीं देते। बाधाओं की नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, हौसले की नया डूबने नहीं देते। कहता है कर्म, यही तू मुझे करता चल, अच्छा या बुरा यह तो तुझ पर निर्भर है। आने वाले कल में फल उसका ही पाएगा जो बीज तूने आज बोए हैं। धरा के भीतर अच्छे कर्मों में निवेश कीजिए। जो आपको वापसी में मिलेगा वह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा होगा। स्थापित है समझ में, माफ दंड बच्चे बुरे कर्मों का, मगर आप चयन नहीं कर्मों का करें जो आपके चरित्र की परिभाषा हो। अच्छे कर्मों का फल शायद आप बांट भी सके, पर बुरे कर्मों का फल आपको स्वयं भुगतना होगा। कर्म अच्छा है या बुरा, इस बात का फैसला आप नहीं, कर्म का मकसद तय करता है। यह तुम्हारी मेहनत की कहानी है। जिंदगी भर तो रहेगी ही, जिंदगी के बाद भी रहेगी। प्यारे साथियों, अपने जीवन में सिर्फ अपना स्वार्थ ही पूरा न करें। जो भी कमाएं, जो भी अर्जित करें, उसका कुछ प्रतिशत दान पुण्य में भी लगाएं। भाग्य के भरोसे रहोगे तो खुद भाग्य बनकर रह जाओगे। तो भाग्य को नहीं, कर्म को चुनिए। ईश्वर भी कर्म करने वालों का ही साथ देता है, न कि भाग्य के भरोसे बैठने वालों का। कर्म की शुरुआत करो, क्योंकि आगे बढ़ने का सच्चा रास्ता तुम्हारे कर्मों से ही मिलता है। सकारात्मक कर्मों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कर्म का बोझ हमेशा सत्य होता है और इसका सामना करना हमारी आत्मा को और भी मजबूत बनाता है।
हमारे कर्म हमें उसी दिशा में ले जाते हैं जिसमें हमारा मन होता है। कर्म से ही जीवन का असली मूल्य पता चलता है, क्योंकि वह हमें हमारी सकारात्मकता का एहसास कराता है। कर्म की गहराइयों में ही जीवन की सच्चाई छुपी होती है। सच्चा सुख उस समय आता है जब हम अपने कर्मों में समर्पित होते हैं। कर्म से ही हम अपने भविष्य की राह को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए सही कर्म करो और अच्छा बनो। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। और हां, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।